Hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to discuss about the power of compounding. चलिए इसे एक कहानी की मदद से समझते हैं। गांव के एक छोटे से कस्बे में अमोन और आशीष नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और साथ ही में बड़े हुए थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी, लेकिन उनके जीवन जीने का तरीके और पैसे के प्रति सोच बिल्कुल ही अलग थी। अमोन एक शांत, समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति था। वो अपने भविष्य की योजना बनाने में विश्वास रखता था। बचपन से ही उसने अपने दादाजी से सुना था कि धन की असली ताकत समय और संयम में छिपी है। इसी सीख ने उसे पैसे की अहमियत समझाई। दूसरी ओर आशीष एक बेफिक्री और जिंदगी को आज में जीने वाला लड़का था। वो हर महीने अपनी पूरी कमाई महंगे कपड़े, पार्टियों और नए गैजेट्स पर खर्च कर देता था। उसका मानना था कि जिंदगी का मजा आज है, कल की चिंता कौन करे। जब अमोन ने अपनी पहली नौकरी शुरू की तो उसने यह तय किया कि अपनी कमाई का कम से कम 20% हिस्सा वो बचत और निवेश के लिए अलग रखेगा। उसने अपने बचत खाते से शुरुआत की और बाद में म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू किया। वो कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू को समझता था। एक दिन उसने आशीष को समझाते हुए कहा कि देखो भाई, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम हर महीने सिर्फ 1000 रुपये बचाकर इसे 12% वार्षिक ब्याज पर निवेश करते हो तो 30 साल में ये 35 लाख बन जाएगा। अगर तुम इसे 40 साल तक जारी रखते हो तो ये रकम 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। आशीष ने उसकी बात को हल्के में लिया और हंसते हुए बोला, अरे यार, मैं तो आज में जीता हूँ। पैसे बचाने और निवेश करने में मज़ा कहाँ आता है। जिंदगी का क्या भरोसा, कल क्या होगा कौन जानता है। अमोन ने कहा, भाई यही सोच गलत है। अगर हम आज का सारा पैसा खर्च कर देंगे तो कल मुसीबत के समय कुछ नहीं बचेगा। चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हारे पैसे को तेजी से बढ़ाता है, लेकिन इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। अमोन ने अपनी योजना के अनुसार पैसे बचाने और निवेश करने की आदत को जारी रखा। उसने शुरुआत में हर महीने 1000 रुपये बचाया। धीरे धीरे जैसे उसकी आय बढ़ी, उसने अपने निवेश की रकम भी बढ़ा दी। 10 साल बाद अमोन ने आशीष को अपने घर बुलाया और उसे अपनी निवेश योजनाओं और मुनाफे के बारे में बताया। अमोन ने कहा, मैंने 10 साल पहले 1000 रुपये प्रति महीने बचाना शुरू किया था। अब ये रकम 2 लाख से ज़्यादा हो गई है। ये सब कंपाउंडिंग और धैर्य का नतीजा। अगर मैं इसे ऐसे ही जारी रखूं तो अगले 20 साल में ये 50 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। आशीष ने हैरानी से पूछा, तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन मेरे पास तो महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता। शायद मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। अमोन ने उसे समझाया, भाई शुरुआत छोटी से करो। 500 या 1000 बचाना भी बड़ी बात है। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपने अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। आशीष ने अमन की सलाह गंभीरता से नहीं लिया। वो अभी भी हर महीने अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता था। उसका मानना था कि पैसे का असली मकसद जिंदगी को एंजॉय करना है। धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। उसकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही थी और खर्चे बढ़ते जा रहे थे। जल्द ही वो कर्ज में डूब गया। छोटे छोटे खर्चों के लिए भी उसे दूसरों से उधार लेना पड़ा। दूसरी ओर अमोन ने अपनी आदतें नहीं बदली। उसने समय के साथ अपने निवेश को बढ़ाया और नए नए तरीकों से अपनी संपत्ति को बढ़ाने लगा। 30 साल बाद अमोन एक सफल और संपन्न व्यक्ति बन चुका था। उसके पास अपने मेहनत और निवेश के कारण पर्याप्त संपत्ति थी। अब वो आराम से जिंदगी जी रहा था और अपने परिवार की सभी ज़रूरतों आसानी से पूरी कर सकता था। 30 साल बाद आशीष ने थक हार कर अमोन से मदद मांगी। उसने कहा, भाई मुझे अब समझ आ गया है कि मैंने
अपनी ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती की है। मैंने कभी बचत नहीं की और अब मैं कर्ज में डूब गया हूँ। क्या अब बहुत देर हो चुकी है? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, देर कभी नहीं होती, लेकिन अब तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सबसे पहले अपने खर्चों का बजट बनाओ। जो भी कमाते हो उसका कम से कम 20% बचाने की आदत डालो। उस पैसे को म्यूचुअल फंड या SIP जैसे निवेश विकल्पों में लगाओ। और सबसे ज़रूरी बात, धैर्य रखो। पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। आशीष ने अमन की सलाह मानी। उसने अपनी खर्चों को नियंत्रित किया और हर महीने 5,000 बचाने और निवेश करने की आदत डाल ली। 10 सालों में उसने भी अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कंपाउंडिंग का जादू। ये समय और धैर्य का खेल है। जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। बचत और निवेश जरूरी है। पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है, उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। मौज मस्ती और भविष्य के बीच संतुलन बनाएं। आज की छोटी बचत कल के बड़े लाभ में बदल सकती है। देर से ही सही, शुरुआत जरूर करें। समय भले ही निकल गया हो, लेकिन सही निर्णय लेकर अपनी स्थिति सुधारी जा सकती है। अमन और आशीष की कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। ये बताती है कि अगर हम अपने पैसे को समझदारी से संभालें तो न केवल हमारा आज बेहतर होगा, बल्कि हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये कहानी? अगर आप लोगों को इस कहानी से थोड़ी सी भी सीख मिली तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह की कहानी डालता हूँ ताकि मैं आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर सकूँ। तो स्टे ब्लेस्ड एंड कीप ग्रोइंग।